अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। मेरे पीछे या मेरे अतराफ़ में जो आप मनाजिर देख रहे हैं कोई नदी नाला नहीं है, ये है कराची का इलाका कोरंगी और यहाँ जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये है मेहरान टाउन। मेहरान टाउन की अगर बात की जाए तो मेहरान टाउन में बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप कहें कि वो ठीक है। जैसे कि दीगर मसाइलों की तरह सीवरेज का निज़ाम भी तबाहाली का शिकार है और ये सीवरेज के निज़ाम के बिना पर मतलब उसके जो निज़ाम तबाही का शिकार हुआ इसके बाद ये सिचुएशन है और पूरे मेहरान टाउन में यही सिचुएशन है। गैस की बात कर ली जाए, लोड शेडिंग की, या बिजली की लोड शेडिंग की बात कर ली जाए, कचरे की बात कर ली जाए, पानी की बात कर ली जाए, ये मेहरान टाउन में मसाइल हैं। मगर अभी सबसे बड़ा मसला यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम है जो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद है। क्यों है ऐसा? आखिर क्यों इस मेहरान टाउन में जो कि जिसकी आबादी बहुत बड़ी है यहाँ पर तवज्जो नहीं दी जा रही? आज हम बात करेंगे और साथ ही साथ मकीनों से ये जानेंगे कि पहले यहाँ पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने वादे किए, दावे किए मगर काम नहीं किया। तो मेरे साथ चलिए। मेहरान टाउन के रिहायशी यहाँ पर मौजूद हैं और अतराफ़ में मसाजिद हैं, काम करने की कुछ फैक्ट्रियां हैं, मगर साथ साथ रिहायशी इलाके भी हैं। बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मुझे बताइएगा कि ये मेहरान टाउन की पहले तो बताएं आबादी कितनी है? यहाँ पे तकरीबन मैक्सिमम कोई 1.5 या 2.25 लाख के करीब आबादी है मेहरान टाउन की। जी। यहाँ पे असल से ना 9 सेक्टर हैं टोटल, जो है ना 9 सेक्टर हैं। 9 सेक्टर के अंदर अब जो कटिंग की थी ना इन्होंने, इसके अंदर तकरीबन 3 यूसीयाँ बनाई हैं। पहले थी 1 यूसी, कयूमाबाद के साथ ही टच थी, वो 1 यूसी थी मुकम्मल तौर पर। अब जो है इसमें 3 यूसीयाँ बनी हैं, तो 3 यूसी के हवाले से हमारे तकरीबन 3 चेयरमैन्स वगैरह बन गए हैं। बेसिक तकरीबन जब से ये बना है ना, ये ओवरसीज़ प्लाट थे, ओवरसीज़ ये जो सोसाइटी थी ना, ओवरसीज सोसाइटी थी, उस जब से बनी है तब से तरक्याती कोई काम नहीं हुए। और ये बनी कब थी सर? ये तकरीबन 80 में जो है ना अलाट हुए थे प्लाट लोगों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को अलाट हुए थे। तो ये जो हमारे यहाँ अकब में जो मस्जिद है अनवारुल उलूम, ये बहुत पुराना है यहाँ पे। तो काफ़ी टाइम से हमारे नुमाइंदगे जो जितने भी यहाँ पे जीत के आते हैं उनसे अक्सर हमारी इस चीज़ पे बहस होती है कि आप जो है ना जो बुनियादी सहूलतें हैं, जो आवाम को बुनियादी सहूलतें वो फराहम की जाए। ठीक है सर, ये तो बिल्कुल हम इस पर बात कर रहे हैं, मगर सर मुझे बताइए जहाँ हम जिस रोड से आ रहे हैं, जिस जगह हम जा रहे हैं, गलियों से हमारा आना हुआ है, वहाँ पर गटर बह रहा है, नाला बन चुका है, हर गली नाला का मंजर पेश कर रही है, ढक्कन नहीं है गटरों में और सब जगह कचरा, गंदा पानी, सीवरेज का पानी। ये ऐसा है क्यों और कब से है ये मैक्सिमम तकरीबन जो है ना हमारे यहाँ ये इशू बहुत ज़्यादा है, काफ़ी टाइम से ज़्यादा इशू इस वजह से है कि यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है। अगर कोई साल हो गए, हाँ काफ़ी टाइम से, मतलब अगर हम जिस तरह आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोग आए हो, अब आवाज़ उठेगी तो सब जाग जाएंगे। जिस तरह आप ढक्कन खुले होते हैं उसमें मासूम बच्चे गिर जाते हैं। अभी पिछले वीक आपने देखा होगा कि एक बल्दिया के अंदर एक बच्चा गिर गया, उसके अंदर उसकी डेथ होगी। फिर उसके बाद जो है अपना कराची मेयर जो है वो भी जाग गया, मुख्तलिफ चेयरमैन वगैरह हैं, टाउन नाज़िम जितने भी हैं सारे जाग गए। यहाँ पे भी बेसिक यही है कि हमें इसका बड़ा इशू है सीवरेज का और कचरे का। ठीक है, 2 मसला है जिस पर हम बात भी कर रहे हैं, मगर अब तो बल्दियाती निज़ाम आ चुका है। आपने खुद कहा पहले 1 यूसी थी, अब 3 यूसी है, तो बल्दियाती नुमाइंदे कहाँ हैं? क्या कोई काम किया गया अब तक इस मेहरान टाउन में? और क्योंकि आप कह रहे हैं कि 2.5 तकरीबन 2 के करीब यहाँ पर आबादी है। जी बिल्कुल। असल बेसिक पता है क्या, यहाँ पे हैं 2 जमातें हैं जिनके चेयरमैन जीते हैं, एक पीपल्स पार्टी के हैं, एक हैं पीटीआई के। अगर हम पीपल्स पार्टी वालों से बात करते हैं तो वो बोलते हैं पीटीआई वाले करवाएंगे, अगर हम पीटीआई वालों से बात करते हैं वो बोलते हैं पीपल्स पार्टी वाले करवाएंगे। तो हम इस उलझन का शिकार हैं। अभी तक हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये हमारी बुनियादी सहूलतें क्लियर कौन करेगा। ठीक है सर, बराबर में मस्जिद है, आप यकीनन मस्जिद से ही आ रहे हैं, नमाज़ पढ़ कर आ रहे हैं, मगर ये यहाँ से गुजरना चलना तो सर कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर नमाजियों को? बरसों, वो आप कह रहे हैं कि बरसों हो गए इस चीज़ को। मुश्किलात का अंदाज़ा तो आप खुद देख रही है कि कितना लोगों को हो रहा है और आने जाने वालों का जो मसाइल है वो तो नागुफ्ता भी ही है ना। ये हमारा इदारा है जामिया अनवारुल उलूम, तकरीबन सन 2000 से ये कायम है और अभी तक जितना भी ये सीवरेज का काम हुआ है, जो भी हुआ है, ये अपनी मदद आपके तहत हुआ। और अभी ये सूरत हाल है, तकरीबन ये 1200 बच्चे यहाँ ज़ेर तालीम है और सारे तकरीबन कोई 10 साल के हैं, कोई 12 साल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और आने जाने के लिए इनके लिए इंतहाई मुश्किलात का सामना है।
तो मुख्तलिफ़ जगहों में हम रब्ता करते हैं इस हवाले से, लेकिन अभी तक कोई ख़ास सुनवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है, तकरीबन नहीं हुई। बल्दियाती निज़ाम वाले भी कुछ नहीं कर रहे, काउंसलर्स, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन। बल्दियाती निज़ाम का जो वो है जो इस वक्त मौजूद है, मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक जो है मेहरान टाउन में कोई 1 रुपए का काम भी हो सका हो। जिन बल्दियाती नुमाइंदों से हम बात करते हैं वो भी अपनी बेबसी का रोना रोते हैं कि हमारे पास इस वक्त किसी किस्म के कोई इख्तियारात नहीं है। अब मगर इख्तियारात तो मिल रहे हैं, दीगर इलाकों में काम हो रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, कचरा उठाया जा रहा है, तो ये मेहरान टाउन कैसे के साथ ऐसे ही क्यों किया जा रहा है? अब ये क्या वजूहात हैं कि जो मकामी चेयरमैन है उसको इख्तियारात नहीं मिल रहे हैं? और ये चेयरमैन और जो बल्दियाती निज़ाम के जो नुमाइंदे हैं वो मकामी ही है? ये मकामी है, ठीक है, और मकामी है, और वो तो खैर हमारे राब्ते में है, लेकिन ये है कि वो अपने इख्तियारात का रोना रो रहे हैं और किसी किस्म का कोई काम उनसे हो नहीं रहा। तो आप समझते हैं कि ये काम होगा या इसी तरह से मज़ीद बिगाड़ पैदा होता जाएगा रोज़ाना की बुनियाद पर? बिगाड़ तो मुसलसल बढ़ता जा रहा है और मुख्तलिफ राब्ते भी हो रहे हैं, मुख्तलिफ दोस्तों से भी राब्ते किए हम लोगों ने। कल भी जो है वो गाड़ियाँ आई, लेकिन उसके बावजूद मुकम्मल काम हो ना सका। ठीक है, लेकिन ये उस कल के नतीजा ये है कि ये भी देख लें अभी तक वही उसी तरह है। ये कल काम होने के बावजूद ये हालत है, अगर 2 दिन के बाद आएंगे तो फिर चलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर, जिस तरह कह रहे हैं कि बल्दियाती निज़ाम तो मौजूद है, दूसरे इलाकों में काम भी किया जा रहा है, मगर ये मेहरान टाउन बड़ी आबादी, ज़्यादा यूसी 3 है, तो जाहिर सी बात है 1.5-2 लाख आबादी है यहाँ पर, मगर ये बल्दियाती निज़ाम होने के बावजूद ये इख्तियारात का ना रोना, क्योंकि अब तो इख्तियारात भी मिल गए हैं, बजट भी लग रहा है दीगर इलाकों में, यहाँ क्यों नहीं लग रहा? क्यों इन इलाके वालों को ये महरूमियों का सामना है? असल यहाँ की जो आवाम है ना, वो हर टाइम अपने वोट का इस्तेमाल करती है, लेकिन उनको बुनियादी सहूलतें नहीं मिल पाती। अब सिस्टम के अंदर ख़राबी है, या फिर टाउन नाजिम के टाउन चेयरमैन जो हैं उनके अंदर कोई ख़राबी है, या फिर चेयरमैन के अंदर। ये जब आप यहाँ इस चीज़ को पब्लिक करेंगी तो फिर ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं कि भाई इनके ऊपर एक्शन भी हो जाए और ये हमारे दुख दर्द जो हैं, तकलीफ़ें दूर हो जाएँ। आप ये तवस्सन से ये है कि इंशाल्लाह कोशिश हो सकती है कि ये मसला हल हो जाए, लेकिन हमें लगता नहीं है। ठीक है, आपको लगता नहीं है? अच्छा, ये यहाँ के अहले इलाका हमारे साथ मौजूद है। अब अतराफ़ में आपको मैं चीज़ें दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चीज़ दिखाना, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हम किस तरह से यहाँ पर शो कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद देखें कि ये काही और ये इतनी गलाजत और इतनी बदबू, इतनी शदीद बदबू कि हमारा यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, मगर जाहिर सी बात है काम है, काम करना है, आवाम की जो मुश्किलात है वो दिखाना है इस प्रोग्राम के ज़रिए कि आखिर क्यों बल्दियाती निज़ाम होने के बावजूद मेहरान टाउन जो बुनियादी मसाइल की हुकूक हैं उनके, वो नहीं हो पा रहा। और सफाई सुथराई का निज़ाम तो इदारे मौजूद हैं, हर इदारा इस शहर में मौजूद है, मगर काम नहीं होता। ये सवाल जो कि आज तक मेहरान टाउन के रहायशी इसका जवाब मांग रहे हैं, मगर किसी के पास है नहीं। अब आप देखें, ये सिर्फ ये वाला पैच नहीं, हम रोड पर भी आपको जाकर दिखाएंगे कि रोड पर भी इतनी शदीद जिसको कहते हैं बदबू है, गलाजत है, कचरे का ढेर है, और जगह जगह हर जगह आप जहाँ भी निगाह उठा के मेहरान टाउन में देखेंगे वहाँ पर गटर का पानी, नाले का पानी, सीवरेज का निज़ाम तबाही का शिकार है। दीगर मसाइल की तरह ये मसला अब यहाँ पर बरसों पुराना हो गया है, और यहाँ के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो बस यही कहकर इन रिहायशियों को कहते हैं कि बस हमारे पास इख्तियारात नहीं है। अब सवाल ये होता है कि इख्तियारात क्यों नहीं है? आगे चलेंगे, आगे भी आपको दिखाते हैं कि क्या मसाइल है। अब ये जो सफ़र है मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना मुश्किल है, और ये गंदा पानी, गलाजत और ये तबाही का मंज़र जो कि मेहरान टाउन के हर एक मोहल्ला, गली और सड़कें आपको बयान कर रहे हैं। और ये है इंसान की रहने की जगह, यही शहर है जो कि दुनिया का 7वां बड़ा शहर, क्योंकि मैं हर प्रोग्राम में ये कहती हूँ कि ये दुनिया का 7वां बड़ा प्रोग्राम है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, क्योंकि जब हम पॉलिटिकल नुमाइंदों से बात करते हैं तो उनकी जानिब से यही कहा जाता है कि हाँ, हमने शहर को पेरिस बनाना है, हमने शहर को इस तरफ लेके जाना है, टेक्नोलॉजीज़, मगर ये इंसान, ये शहरी, ये इसी गलाजत में रहने पर मजबूर है। बच्चे, ज़ाहिर सी बात, आपने सुना कि बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं तो उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और फैमिलीज़, और यहाँ पर चलना दुश्वार है।
अब ये सवाल जो कि हर शहरी अपने नुमाइंदों से, जो कि पॉलिटिकल पार्टी जिनको वो वोट देते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई वोट देने के बाद आप कहाँ गायब हो जाते हैं, 5 सालों में क्या कारकर्दगी है। तो कारकर्दगी ये दिख रही होती है। अब आप देखिए, सिर्फ हम एक गली से स्टार्ट हमने शुरू किया है ये प्रोग्राम, अब आपको हम बाहर जाकर दिखाएंगे। और साथ ही मस्जिद है। बीइंग अ मुस्लिम, बहैसियत मुसलमान कौम, हम ये दिखा रहे होते हैं, मार्केट्स हैं, स्कूल्स हैं, मदरसा है, हर चीज़ मौजूद है। और ये हाल है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चलना भी दुश्वार है। रोड की सिचुएशन इससे ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। जगह जगह कचरा है, जगह जगह मलबा है, ढेर है, गंदगी है, बदबू है, गंदा पानी है, सीवरेज का पानी है, नाले का पानी है, गटर का पानी है। अब जामिया अनवारुल उलूम मेहरान टाउन यहाँ पर है और 1.5 लाख से ज़ायद, तकरीबन 2 लाख की आबादी है इस मेहरान टाउन की, मगर इस मेहरान टाउन पर कोई तवज्जो नहीं है। वोट के लिए सब आते हैं, बल्दियाती निज़ाम आ चुका है, इख्तियारात मिल चुके हैं, मगर सवाल ये होता है कि आखिर क्यों इन तमाम तर कामों को सरअंजाम नहीं दिया जा रहा, आवाम को क्यों सहूलियात नहीं दी जा रही, ये जानने की कोशिश करेंगे बल्दियाती नुमाइंदों से, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं मेहरान टाउन में और इसकी आबादी तकरीबन 2 लाख से ज़ायद है। और अब आप देख सकते हैं कि हम गली, ब्रेक से पहले आपने देखा कि गली से हम निकले हैं और अब मस्जिद के बिल्कुल सामने है, नमाज़ी निकल रहे हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। मस्जिद से निकले हैं, मस्जिद से निकल कर इबादत करके जब ये मनाज़र देखते हैं तो कितना बुरा लगता है? बहुत बुरा लगता है, बड़ा अफसोस होता है। ये काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ है, अथॉरिटीज़ को बड़ा अप्रोच किया है, उसके बावजूद भी इसको जो है वो नहीं किसी किया जा रहा। ये बड़ी बदकिस्मती है इलाके वालों की और ख़ास तौर पे नमाजी हजरात के लिए। इस पे किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। तवज्जो नहीं दे रही। सर ये बताइएगा, हम मेहरान टाउन में जब से आए हैं, मतलब जिस गली से गुजरे हैं, जिस रोड से गुजरे हैं, एक तो वो रोड बिल्कुल तबाही का शिकार है, मगर जगह जगह सीवरेज का पानी, गंदा पानी, ऊपर से उसमें कचरा। तो ये पूरे मेहरान टाउन में ये सिचुएशन है। तो क्या ऐसा हमें तो ऐसा लग रहा है कि शायद बरसों से मेहरान टाउन में काम नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्या आप लोग वोट नहीं देते या कोई सीट से जीतता नहीं, ऐसा है? नहीं, ऐसे इलेक्शन भी होते हैं जहाँ पे जीतते भी हैं पिछली दफ़ा, मगर वोट के बाद कोई आता नहीं है। नहीं, कोई भी नहीं आता। ऐसा, हाँ, ऐसा ही सूरत हाल जो आप देख रही हैं, बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। लोग आते हैं, वोट लेते हैं, उसके बावजूद उसके बाद कोई पूछने तक नहीं आता, कोई हाल जानता कि तरक्याती जो काम होते हैं, जो छोटे मोटे किए होते हैं, वो भी जो है वक्त के साथ तबाह हो जाते हैं। उसके बाद कोई इसी किस्म की कोई सूरत हाल पैदा नहीं होती कि इस पर कोई आए और वो काम करे। इसके सर कितने साल हो गए मुझे आप बताइए इस इलाके में रहते हुए? मेरा 10 साल हो गए। 10 साल से अभी सिचुएशन देख रहे हैं। ये सिचुएशन है, कोई जूं की तूर नहीं चेंज हुई है। ऐसा बिल्कुल ऐसा, ठीक कह रही है। तो क्या अपील करेंगे? हमारी यही दरख्वास्त है अहले अरबाब से कि भाई वो इस पर तवज्जो दें और इनको जो कूड़ा करकट के ढेर हैं जो बने हुए हैं, इनको ख़त्म कराएं और इस पर जो तरक्याती काम है वो शुरू कराया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मस्जिद से नमाजी आ रहे हैं और पूरे मेहरान टाउन में, जब से हम इस मेहरान टाउन में दाखिल हुए हैं, कोई ऐसी गली, कोई ऐसा रोड नहीं है जो बना हो जहाँ पर कचरे का ढेर ना हो, जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम तबाही के मनाजिर ना दिखा रहा हो हमें। हम अपने कैमरे में भी सारी चीज़ें नोट कर रहे हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर। एक तो नमाज पढ़ कर निकलना और गुजरना कितना मुश्किल है कि कोई एक जगह ऐसी हमें नहीं मिली जो सही हो, जो बनी हो, जिस पर काम किया हो। कुछ काम नहीं किया यहाँ तो। नमाज पढ़ने के लिए खासी परेशानी होती है और जब बारिश आ जाए तो बिल्कुल बंदा गुजर ही नहीं सकता और यहाँ कोई बात ही सुनने वाला कोई नहीं है। गटर जो है वो घरों के अंदर उभर रहे हैं, काफ़ी परेशानी है। तो ये सर आप कह रहे हैं ना कि कुछ काम नहीं हुआ। कितने साल हो गए आपको इस मेहरान टाउन में? मुझे तकरीबन 18 साल हो गए। 18 साल में कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं हुआ और यहाँ थोड़ा सा वो इन्होंने कचरा कुंडी का वो करा था थोड़ा सा और कुछ भी नहीं करा। तो सर आप लोगों ने दरखास्तें दी मुताल्लिका इदारों में, आपको बल्दियाती निज़ाम भी आ गया है, यहाँ से MNA MPA भी वोट लेते होंगे, आप लोग यकीनन वोट भी देते होंगे, मगर उनसे पूछा नहीं कि भाई क्यों मेहरान टाउन के साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? कई दरखास्तें लगी हुई हैं, खासकर हमारे ये मुफ्ती साहब इसी काम के लिए रखे हुए हैं, दरखास्तें देते रहते हैं मुताल्लिका इदारों में, हर जगह पे इन्होंने दरखास्तें दी हैं, कोई बात कोई नहीं सुनता। इलाके का मंजर है
गाड़ियाँ मुश्किल से चल रही हैं, गलियाँ, मोहल्ले, सड़क सब बर्बाद हो रही है। तो क्या समझते हैं कि क्या इसी तरह से ही वोट लेकर चले जाएंगे, 5 साल बाद आएंगे फिर वोट देंगे, फिर 5 साल बाद के बाद तो यही ऐसे ही ज़िंदगी गुजर जाएगी? वोट के दिन तो ये लोग पैसे दे के आवाम ख़रीद लेते हैं। हम यहाँ पे आने के लिए बाइकिया वाले ढूंढते, कोई आने को तैयार नहीं होता। कहते हैं कि उधर क्या भी स्टोरेज का निज़ाम है, से बारिश के दिनों में तो कहते हैं कि हम लोग सीवीओ जाते हैं, लेकिन लोग सीवीओ के लिए इधर आ जाते हैं। इधर सीवीओ मतलब इतना ज़्यादा पानी होता है, पानी। मोटरसाइकिल चलाना तो बहुत मुश्किल होता है, इसी वजह से मोटरसाइकिल भेज दिए। अभी हम लोग बाइकिया के इंतज़ार में, बाइकिया आने के कम से कम आधा घंटा लेते हैं कि वो पहुँचे और हमें यहाँ से ले निकल जाए। यही हालात तकरीबन मैं 5-6 साल से मुसलसल देख रहा हूँ। और वोट के दिन आते तो सब आके पहुँच जाते कि भाई ये बनाना है, लेकिन वोट के गुजरते ही वापस काम वही का वही होता है। तो क्या अपील क्या करना चाहेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए? अपील मेरा यही है कि इस न्यूट्रल इदारे को ये इलाका दिया जाए ताकि अच्छा काम कर सके। अभी जो है सारे सरमाएदार आके पैसे ले जाके पैसे आवाम से निकाल के। तो आप समझते हैं कि जो मेहरान टाउन, जो इस इलाके में, जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बजट मुख्तस किया जाता है, तो क्या वो जेबों की नज़र हो जाता है, वो अपने घर ले जाते हैं, या वो करप्शन हो जाती है? ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान करप्शन की सारा नज़र ही करप्शन का हुआ है। जिस इदारे में भी जाओ यही चीज़ है, करप्शन ही चलती है। और पाकिस्तान में ऐसा इदारा है नहीं जहाँ करप्शन ना हो। ठीक है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये लोग अहले इलाका मौजूद हैं मेहरान टाउन। आपको बता रहे हैं कि बहुत बड़ी आबादी है, और इस बड़ी आबादी में इस तरह की महरूमियाँ, बच्चों, आप देख लें ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी गंदगी से, इन्हीं कचरों के ढेर से गुजर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बच्चों का इम्यून सिस्टम जो है बहुत कमज़ोर होता है, और इस वजह से ये बीमार भी पड़ रहे हैं। और ये इस इलाके में हम जानेंगे भी लोगों से कि क्या बीमारी की शरह ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि ये गंदगी, ये जर्म्स आपको लगते हैं और इससे आप बीमार पड़ते हैं। हम जब से मेहरान टाउन में आए हैं तब से ये देख रहे हैं कि रोड बिल्कुल टूट का शिकार है। कचरा तो इस कदर है कि लगता है कि पूरे शहर का कचरा यहाँ पर लाके डाल दिया जा रहा है। सीवरेज का निज़ाम तबाही का शिकार है। क्या कहेंगे, बार बार आप लोगों ने कंप्लेंट्स की, इदारों को लिखा कि यहाँ पर कुछ काम किया जाए, तरक्याती काम किया जाए, मगर काम नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है, क्यों नहीं किया जा रहा? आप लोगों के साथ ऐसा सुलूक क्यों है? असल में ये कोरंगी जो है ना, ये लवारिसों की जगह है ना, लवारिसों के तो कोई पूछता नहीं है फिर। और दूसरी बात ये है कि यहाँ जो है कम से कम 5-6 साल से मैं रहता हूँ यहाँ, तो ये सीवरेज का निज़ाम तो है भी नहीं है, कि जहाँ है वो भी ख़राब पड़ा हुआ है। सर, आप कह रहे हैं कि कोरंगी के आवाम को लवारिस समझा जाता है, मगर जब 5 साल बाद वोट लेने के लिए आते हैं तो उस टाइम लवारिस नहीं समझते आप लोगों को? नहीं, तो इसमें वोटर जो है ना, वो तो अपने मर्जी के मुताबिक जो है ना, वो मैंडेट को जो है ना पसंद करता है ना। तो मैंडेट फिर काम क्यों नहीं करता? मैंडेट का काम है आवाम की खिदमत करना। वोट लेकर वो इख्तिदार में जाता है, फिर उसको बजट दिया जाता है, वो अपनी जेब से तो नहीं लगाता ना सर। तो क्या अब जब ये तो पैसा जो है ना, ये तो आवाम का ही पैसा है, इसी के ऊपर दोबारा खर्च होना चाहिए। आवाम टैक्स देती है, आवाम का ही पैसा है, आवाम को सहूलियात भी मिलनी चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि भाई ये जो है ना, लिहाजा ये लावारिस जगह जो है ना, इसके वारिस बना दिया जाए एक बंदा जो इस इलाके को जो है ना तरक्की दे, और इस इलाके के अंदर ये काम पूरा भरपूर तरीके से करे ताकि आवाम खुश रहे। और ये गटर लाइन और ये सीवरेज लाइन और ये बिजली का और गैस का, ये सब का निज़ाम सेट करा। ठीक है। अच्छा सर, बल्दियाती निज़ाम अब आ चुका है, मुख्तलिफ इलाकों में काम किया जा रहा है, सड़कों को बनाया जा रहा है, गलियों को बनाया जा रहा है, कचरा उठाया जा रहा है, मगर यहाँ पर नहीं है। तो क्या बल्दियाती नुमाइंदों से भी कोई उम्मीद नहीं है आप लोगों को? तो बल्दियाती आवाम जो ये जो मैंडेट होते हैं ना बल्दियात वाले, ये जो है ना यहाँ के जो ये सरबराहान है, इनको मुंतखब करवा देते हैं। ये अपने जेबें भरते हैं, आवाम का तो ख्याल ही नहीं करते। आप समझते हैं कि जो बजट है, जो आवाम के पैसों से, टैक्सों से मिलता है, वो सब जेब में जा रहा है, सब करप्शन की नज़र हो रहा है? तो लगता तो यही रहे ऐसे ही। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये शहर और इस शहर का इलाका कोरंगी बहुत बड़ा इलाका है, इंडस्ट्रियल एरिया है, कई सोसाइटीज़ बनी हुई है, बहुत ज़्यादा टैक्स देता है। जाहिर सी बात है, आप छोटे छोटे काम कारोबार हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, और इसमें एक मेहरान टाउन जो कि 1980 में बना था और जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बनाया गया था,
मगर इस मेहरान टाउन में अब ओवरसीज़ तो बहुत दूर की बात है, शायद मैं अब ये जो आवाम जो रह रही है बड़ी मुश्किलात से रह रही है। और आप खुद देख रहे हैं, अगर मैं अपनी बात करूं, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन, अगर कोई मुझे बोले कि यहाँ रहे तो मैं नहीं रह सकती, और जानवर भी शायद यहाँ नहीं रखना पड़े। मगर इन लोगों की, इस इलाके के लोगों की मजबूरी है कि वो इसी इलाके में रहने पर मजबूर है। जाहिर सी बात है, गरीब इलाका है मेहरान टाउन, जो कि ओवरसीज़ वालों के लिए बनाया गया था। मगर अब ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल तबाही का जो मंजर पेश कर रहे हैं, इसकी गलियाँ, सड़कें, अब ऐसा लगता है कि ये खंडरात है और यहाँ पर कोई रहना पसंद नहीं करेगा। बहरहाल हम आपको पूरी सिचुएशन दिखा रहे हैं, फैमिली से भी बात करेंगे, ख़वातीन से भी बात करेंगे और बल्दियाती नुमाइंदों को से भी बात करेंगे। कोशिश की जा रही है, जाहिर सी बात है, जब आप सच का जवाब देने के लिए कोई आपके पास आता है तो आप उससे दूर भागते हैं। कोशिश कर रहे हैं उनको भी लें और उनसे जानें कि भाई जो बजट मिला है, इख्तियारात मिला है, तो उसके बाद काम क्यों नहीं किया जा रहा है, सड़कें गलियाँ क्यों नहीं बन रही हैं। मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब हम मज़ीद गलियों में जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं और हर गली, हर मोहल्ला मेहरान टाउन का सिर्फ़ और सिर्फ कचरे का ढेर और जो सेवरेज का निज़ाम जो कि बर्बाद हो चुका है, गंदा पानी, गंदगी और गलाज़त का मंज़र ही पेश कर रहा है। अब हम मज़ीद आगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है मगर जाना है, तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आवाम ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है और इसी सिचुएशन में गुजारने पर मजबूर है। कुछ मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि जो गंदगी और गलाज़त की जो गंदी शदीद बदबू जो आ रही है, वो ऐसा लगता है कि ये बरसों हो गए इस पानी को, और इसी पानी में फिर गटर का पानी मिल जाता है और हर गली मोहल्ले का यही हाल है। आगे चलते हैं, ख़वातीन फैमिली से बात करते हैं और ये मंज़र कोई किसी ऐसे इलाके का नहीं है, ये मेट्रोपॉलिटन शहर कराची और का इलाका है कोरंगी, जहाँ से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, बहुत काम होता है, छोटे छोटे कारोबार यहाँ पर लोग कर रहे हैं। और मेहरान टाउन जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बनाया गया था, सोसाइटी है ये मेहरान टाउन, कोई ऐसी नहीं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। मगर अब यहाँ पर जो पाकिस्तानी है, जो यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं, वो भी ना रह पाए, मगर ये लोग मजबूर हैं, वो इसलिए क्योंकि इनके पास पैसा नहीं कि वो कहीं दूसरे इलाकों में जाएं। तो ये गंदगी का ढेर, और इस गंदगी के ढेर से ही हमने गुजरना है, क्योंकि कोई जगह नहीं है जो साफ़ है। लोग खड़े बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने साल हो गए सर यहाँ पर आपको रिहाइश किए हुए? 2010 में मैं आया था। 13 साल तकरीबन हो गए आपको। तो 13 साल से ही इस तरह का हर गली मोहल्ला, जब हम मेहरान टाउन जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, कचरे का ढेर, सेवरेज का निज़ाम है ही नहीं, गटर का पानी, नाले का पानी। मेरे घर के अंदर पानी है, अभी भी आप देख सकते हैं, अभी भी मौजूद है। क्यों ऐसा क्यों है, क्या है? लाइनें चलती नहीं है जी, बस वो पानी वापस आ जाता घर। लाइनें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल तबाह ही पड़ी है नीचे से। हम पैसे दे दे के तंग आ चुके हैं, सीपरों को थोड़ा सा वो करते हैं, बस पानी बंद हो जाता है, फिर निकलता नहीं। सर 13 साल में तकरीबन 13 साल में 2 बार तो इलेक्शन हुए होंगे, 2 बार वोट दिए होंगे, वोट लेने के लिए लोग आए होंगे, तो क्या इसी सिचुएशन में आए, मगर उसके बाद उन्होंने सही नहीं किया इसको? नहीं जी, नहीं सही किया। बस आते हैं, मोटर आ जाती है वो सफाई वाली, बस फिर उसके बाद 2 दिन के बाद फिर यही हालत हुई। यही हालत? जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे मुताल्लिका इदारों से, हुकाम बाला से? कर सकते हैं कि इसमें बड़ी लाइन डाली जाए, बनाई, हमारी ज़िंदगी में आसानी हो जाएगी। बच्चे हमारे बीमार होते हैं कितने। हाँ, मैं यही बात करने वाली थी कि बच्चे, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं और जो कि इस वजह से बीमार हो रहे हैं। बीमार हो रहे हैं हमारे बच्चे। मच्छर, जाहिर से मच्छरों की अफजाइश हो रही होगी इस गंदगी से। जी हाँ जी, जब भी हम डॉक्टरों के पास जाते हैं यही बोलते हैं आपके मलेरिया है, आपको टाइफाइड है बच्चों को। ये मच्छरों की वजह से, इस गंदगी की वजह से हम लोगों को परेशान है। सर कितने साल हो गए आपको यहाँ पर रिहाइश किए हुए? तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। सर जो कह रहे हैं 13 साल इनको हो गए, 13 साल से यही इलाके का हाल है, पूरे मेहरान टाउन का यही हाल है। तो इन 8 या 13 सालों में या इससे ज़्यादा सालों में क्या कोई जो बोर्ड लेने आते हैं, जो बल्दियाती निज़ाम अब आ गया है, इससे पहले भी था, तो कोई काम ही नहीं करवाया किसी ने? किसी ने कोई काम नहीं करवाया। क्या बोला क्या जाता है जब आप लोग जाते हैं कि दिलासा देते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। 13 सालों में सिर्फ दिलासा ही सुन रहे हैं आप जी हाँ, लोग? दिलासा सुन रहे हैं। ये जो भी कुछ काम करते हैं, आवाम अपनी मदद आप कर रही है, किसी भी पार्टी ने कोई काम नहीं कराया।
कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो मेहरान टाउन का सोचे? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है, आगे का पता नहीं। सर, दरखास्तें मुताल्लिका इदारों में दी आप लोगों ने, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस इलाके का या इस मेहरान टाउन का नहीं है, मगर अब होगा क्या? क्योंकि बच्चे हम देख रहे हैं जहाँ जा रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, इलाका है पूरा, तो बच्चे भी बीमार पड़ते होंगे, मलेरिया, क्योंकि अभी भी मच्छर इस टाइम भी घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मलेरिया भी है, नज़ला ज़ुकाम भी है, मतलब जैसे पेट खराब होना है, बुखार है, वो बच्चों में तकरीबन रहता है। सर बता रहे हैं कि घरों में भी गंदा पानी अभी मौजूद है। हाँ, बिल्कुल होता है, क्योंकि जिसका मकान नीचे है तो आपसी पानी चला जाता है। अब मलबा डाल के लोग ऊँचा कर लेते हैं इसको, तो जिसका मकान नीचे रह जाता है तो वो गटर का पानी अंदर ही होता है। क्या मुताल्लिका इदारों से, बल्दियाती निज़ाम से, हुकाम बाला से अपील करेंगे? बस मेरी अपील है कि आवाम की तरफ देखें और आवाम के लिए बेहतर काम करें। अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो सब आ जाएंगे, तो वोट देंगे आप लोग? मेरा ख्याल नहीं है कि आवाम वोट देगी किसी भी पार्टी को। ठीक है, आपको सुन रहे हैं कि यहाँ की आवाम कह रही है कि एक तो कोरंगी की आवाम को लावारिस छोड़ दिया गया है, दूसरा जो मेहरान टाउन, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है इसकी और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बनाई गई थी और एक सोसाइटी का नाम दिया गया था, मगर ओवरसीज़ तो आप सोच लें कि वो रहना ही नहीं पसंद करें, मगर जो अब बेचारे यहाँ आवाम रह रही है उनका बहुत बुरा हाल है। सर, लोगों से बात करते आ रहे हैं, सब कह रहे हैं कि बहुत लवारिस हो चुके हैं इस मेहरान टाउन का, इस कोरंगी के लोगों का कोई सोचता नहीं है। ऐसा क्यों है? क्यों आप लोग इंसान नहीं है क्या? नहीं है ना, हम लोग इंसान ही नहीं है जो इसलिए ये सोचते नहीं हमारे बारे में। देखो कितनी गंदगी नज़र आ रही है आपको, देखो यहाँ बच्चे भी रह रहे हैं, कितनी गंदगी, मच्छर वगैरह इतने हो गए यहाँ, इतनी गंदगी में कौन रह सकता है? देखो आप, जानवर भी नहीं रहेंगे माजरत के साथ, मगर जानवर भी यहाँ रहना नहीं पसंद है, मगर आप लोग रह रहे हैं, आपकी मजबूरी है, जाहिर सी बात है, महंगाई है और इस महंगाई में 2 वक्त की रोटी या फैमिली को दे पूरी हो रही है बच्चों की, वो 2 वक्त की क्या, एक टाइम की रोटी नहीं पूरी हो रही है। बेचारा आदमी मजदूर क्या करेगा? वो रेडी लगाते हैं, हम तो ठेला चलाते हैं, एक दिन लग गया तो 10 दिन बैठे, बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे हम लोग? ये गंदगी, बीमारियाँ, ये बहुत होगी, और बिजली के बिल, गैसों के बिल इतने आ रहे हैं कि बस गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गए। बिल्कुल ऐसा है, मगर सर ये जो बल्दियाती निज़ाम आया है, बल्दियात का काम है गली मोहल्लों को साफ़ रखना, सीवरेज का निज़ाम सही करना, तो आवाम कह रही है, हम बार बार ये कंप्लेन कर रहे हैं कि अब तो खुदारा काम कर लिया जाए, मगर उनकी जानिब से सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है। तो क्या इस बहाने से आपकी ज़िंदगी कट जाएगी? फिर इन जो बच्चे बड़े होंगे ये भी यही हाल देखेंगे? बस देख लो, हमारी गवर्नमेंट नहीं देख रही, हम क्या कर सकते हैं? लड़ तो नहीं सकते, हम तो मजदूर आदमी हैं। एक अर्ज कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कि भाई मेहरबानी करो, ये थोड़ी सफाई, ये गंदगी खत्म हो जाए इलाके से। इलाका वाले कह रहे हैं कि अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो पानी जमा जाता है, गटर खुदवाना, गटर का पानी निकलवाना, मगर घरों में भी पानी है, तो महंगाई के दौर में 2 वक्त की रोटी करना बर्दाश्त और इस सब का पैसा देना क्या कितना मुश्किल है? वो छोटी सी दुकान है मेरी, गटर खुलवाने के 1500 रुपये ले लेते, लेकिन गटर नहीं खुलते। बहुत नीचे लाइन है इसकी, ना मीठे पानी की लाइन है, पानी का टैंकर खरीदने आओ 3,500 4,000 3,500 ऐसे टैंकर डलते हैं। हम पहले इतनी सी दुकान में बच्चों को भी खिलाना है, घर भी संभालना है। ये देखो, ये बच्चे के हाथ, इनकी दवाई दारू सब इन्हीं में, सब इसी में ही करना पड़ता है हमारे। कैसे करते हैं हमें पता है, कैसे गुजारा करना पड़ता है। आप क्या समझते हैं कि जब वोट के लिए आ जाते हैं, वोट जब इक़्तिदार में जीत जाते हैं, इक़्तिदार में चले जाते हैं, मगर कोई काम नहीं होता, तो मगर अब क्या सिचुएशन है? अब ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन करीब है, आना है, बातें करनी है, दावे करने हैं, वादे करने हैं, मगर जो वादा नहीं, खाली ये रोड के मेन रोड थोड़े से बना दिए इन्होंने, गलियों को देखते नहीं है। रोड का भी बहुत बुरा हाल है सर, हमारी गाड़ी तो इतनी मुश्किल से आई है। जी हाँ, ये रोड का एक ये वाला रोड बना सामने वाला, और ये आधा बना, बाकी सब बेसिक छोड़ दिए इन्होंने, लवारिस छोड़ दिया सारे। तो अब क्या अपील करना चाहेंगे? भाई यही करना चाहेंगे, भाई मेहरान टाउन में पानी की सहूलत होनी चाहिए, और ये गटर लाइनें जो मसले मसाइल हैं, लाइट 2 घंटे होती है, 3-3 घंटे नहीं होती है, लाइट भी नहीं होती, लाइट की भी बहुत लोड शेडिंग। सर मुझे एक चीज़ बताएं कि ये जो सीवरेज का जो निज़ाम है, जो लाइनें डलती हैं, आप लोगों को तकरीबन 13-15 साल हो गए इस इलाके में रहते हुए, तब से ही नहीं डली है? तब से ही बोसीदा है, बरसों पुरानी है? ये इलाका आबाद हुआ था ना, तो मुत्तेजा ने ये लाइन डलवाई थी, तकरीबन 18 साल पुरानी लाइन है। ये मलबे डल के लाइन हो गई बहुत नीचे, तकरीबन 12 फीट नीचे लाइन है। ये खुलती हैं, 2 दिन चलती हैं, फिर जाम हो जाती है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ के रिहायशी, मेहरान टाउन के रिहायशी हुकाम बाला से, बल्दियाती निज़ाम से, काउंसलर से, टाउन चेयरमैन से
और हुकाम बाला से ये अपील कर रहे हैं कि खुदारा अब इस इलाके में काम किया जाए, क्योंकि बड़ी आबादी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छरों की अफजाइश हो रही है, दीगर बीमारियां फूट रही हैं। सेहत का भी ख्याल रखना है, बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी देनी है, उनको तालीम भी देनी है, मगर इस तालीम को कैसे दिया जाए जब मोहल्ले के कामों में ही पैसे चले जाएंगे। घरों में भी ये सिचुएशन हुई हुई है कि घरों में सीवरेज का पानी आ जाता है और हर घर का यही हाल है कि पानी निकाला जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर मसाइल इसके साथ साथ ये बड़ा मसला बन चुका है, बरसों देरीना मसला भी इस मेहरान टाउन का बन चुका है। ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। गटर का पानी घरों में भी मौजूद है, किस तरह गुजारा करती हैं? बस क्या करें, बोल बोल के थक गए, बुला बुला के बंदियों को थक गए, हम लोग क्या कर सकते हैं। कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गंदा पानी, फिर वॉशरूम से आना, फिर घर में चले घर में जाना, मच्छर इतने पैदा हो जाते हैं कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, मगर कौन करे, कौन सुने, कोई भी नहीं सुन रहा है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स की, हुकाम बाला को बोला, मुताल्लिका इदारों को बोला कि खुदारा इस इलाकों के लाइन डाल दें, सीवरेज का निज़ाम ठीक कर लें, मगर नहीं हो रहा, कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनाई नहीं। तो क्या क्या कहना चाहेंगे इनसे? भाई इनको यही कहना चाहिए कि भाई देखो, गौर करो, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम लोग परेशान हैं, हमारी परेशानी का ख्याल करें, यही बोलना चाहेंगे। तो अभी तो इलेक्शन आने वाले हैं, वोट देना है, तो वोट देंगी? भाई अगर इन्होंने हालत सही रहे, इन्होंने ये निज़ाम सही कर दिया तो वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा, मैं ड्यूरिंग प्रोग्राम आप देख रहे होंगे कि मच्छर की तादाद, क्योंकि इतना गंदा इलाका है, वो गंदा इलाका इसलिए नहीं कि यहाँ की आवाम ने किया ही, क्योंकि यहाँ का जो निज़ाम है, सीवरेज का निज़ाम है, उसकी वजह से इतने ज़्यादा मच्छर हैं कि आप शाम के वक्त भी देख सकते हैं कि मच्छर सरों पर, हाथ के ऊपर, पाँव, सब जगह काट रहे हैं। अब ये हाल है, अब आप सोचें कि जब रात होती होगी तो फिर यहाँ कितनी मच्छरों की तादाद होती होगी, बीमारी फूट पड़ी है यहाँ पर, क्योंकि आप देखें हर गली मोहल्ला ऐसा ही है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम ये कह सकें कि हाँ चलें मेहरान टाउन का ये इलाका, ये जगह, ये गली, ये स्पेसिफिक पैच सही है। अब ये हाल है, हम यही इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में कराची भर में, चाहे वो इब्राहिम हैदरी हो, मलीर हो, कोरंगी हो, किमाड़ी हो, बल्दिया हो, हर जगह जाते हैं तो यही सिचुएशन मिल रही होती है। अब कोरंगी वाले तो इतने उम्मीद ख़त्म हो गई है कि वो अपने आप को अब लावारिस समझते हैं, और वो समझते हैं कि गरीबों का कोई नहीं है, लावारिस बना दिया गया उनको। क्या कहेंगे, जो गंदगी, सीवरेज का पानी इतना ज़्यादा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, तो मुश्किल कितनी होती है, घरों में भी गंदा पानी आ जाता है। जी 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 भाई जी, गंदा पानी तो वाकई आता है, मजबूरी से हर कोई गुजारा करता है, इन्हीं वजह से जो मजबूरी है। सही। क्या अपील क्या करना चाहेंगी कि काम किया जाए, मुताल्लिका इदारों से क्या कहना चाहेंगी? मेरे को समझ नहीं आती है। अच्छा, सिंधी है, चले कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है। ये ख़वातीन हम बात कर रहे हैं, मर्द हजरात से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि घरों में गंदा पानी अब भी मौजूद है और मच्छर इतने ज़्यादा है कि अभी भी मुसलसल मच्छर ही हम देख रहे हैं हर जगह। तो ये रात होती होगी तो बहुत बुरा हाल होता हो, तो मतलब किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं? बस गुजार रहे हैं, क्या करें यार, अब गुजारा तो करना है ना, जब अपना घर हो तो फिर बंदा चट्टान से भी टक्कर ले लेता है, सही है ना। इसकी वजह से अब कुछ कर तो सकते नहीं हैं, दुआ ही कर सकते हैं। तो क्या मर्द हज़रात बता रहे हैं, इलाके वाले बता रहे हैं कि बारहा सैकड़ों दरखास्तें दे दी गई हैं, बोल बोल के थक गए हैं, वोट के लिए आते हैं, फिर बोलते हैं, वादा करते हैं, हर कुछ होता है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लावारिस है क्या आप लोग? नहीं, लावारिस अल्लाह माफ़ करे क्यों है, लेकिन अब क्यों नहीं है ये, वो होता अमल किस वजह से नहीं होता है, ये तो अब ऊपर, क्योंकि ये सुलूक तो फिर लावारिसों की तरह किया जाता है। मगर वोट क्यों, वोट भी तो लेके जाते हैं ना। वोट जब लेके जाते हैं तो ये सोचना चाहिए ना, जब लेके जाते हैं उस टाइम सोचना चाहिए, क्यों नहीं सोचते, उस टाइम सोचना चाहिए ना। आज हमें अगर ये दे रहे हैं तो फिर हम ये भी काम करें ना, क्यों नहीं करते? अगर ये गलियों का हाल आप खुद ही देख लो, आपसे छुपी तो है नहीं कोई गली। तो क्या अपील क्या करना चाहेंगे आप? अपील यही करना चाहेंगे कि गलियां साफ़ हों और गटर लाइन सही तरीके से डल जाए, ताकि हम भी जो है ना सही तरीके से इधर रह सकें। ठीक है। अगर ये छोटा इलाका है तो इसका ये मतलब नहीं है यहाँ के लोग इंसान नहीं है, वो भी इंसान है। यही बात मैं लोगों से पूछ रही थी, क्या इंसान नहीं समझते आप लोगों को? इंसान है, क्यों नहीं है यार, दिल हमारा भी करता है कि यह जगह तरक्की करे। अगर हुक्मरान नहीं आप सर उठा रहे तो फिर हमारा, हम तो कुछ भी नहीं करते, बेबस है। आप खुद ही इस आबादी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, ख़वातीन हो या बुज़ुर्ग हो, नौजवान हो, हर कोई यहाँ पर परेशान है। वो इसलिए क्योंकि इस कदर गंदगी, मैं आपको बता रही हूँ कि हम बहुत मुश्किल से यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं।
हर जगह टूटी फूटी है, हर गली मोहल्ला टूटा फूटा है। और सीवरेज का पानी तो ऐसा है कि अल्लाह माफ़ करे कि शायद कोई नदी बह रही है या कोई सैलाब आ गया है इस सीवरेज के गंदे पानी का। बच्चों की तादाद देख सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है रहायशी इलाका है, फैमिलीज़ हैं, और साथ ही साथ इससे जो इस गंदगी से, इन कचरों के ढेर से, इस गंदे पानी से जो मच्छर पैदा हो रहे हैं उसकी अफजाइश में इजाफा जो हो रहा है और यहाँ के लोग बीमार पड़ रहे हैं। साथ ही साथ ये बताएं क्योंकि ज़रूरी है, पाकिस्तान के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, महंगाई की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आवाम का 2 वक्त, जो गरीब और मुतवस्सित तबका है वो 2 वक्त की रोटी ही अपनी फैमिली को दे दे तो बहुत बड़ी बात है। मगर यहाँ पर बहुत छोटा इलाका है, गरीब इलाका है कि लोग रोज़ का कमाते, रोज़ का खाने वाला। अब इस सिचुएशन में सब डॉक्टरों को जाना और फिर ये निज़ाम को खुद अपनी मदद आपके तहत करना, ये बड़ा चैलेंज है। सवाल ये होता है कि आखिर क्यों बल्दियाती निज़ाम होने के बावजूद भी गली मोहल्ले साफ़ नहीं हो रहे, सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं हो रहा, गंदगी के जो ढेर लगे हैं उसकी ज़िम्मेदारी किस पर होती है। और साथ ही साथ हुकाम बाला और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि यहाँ से वोट लेकर जाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर तरक्याती काम करेंगे और उसके बाद वो 5 साल भूल जाते हैं कि क्या कोई इलाका था जहाँ से हमने वोट लिया था। सब बातें, वादे और दावे ही रहे और ये कब तक होगा, ये एक सवाल है जो कि जवाब आज तक आवाम को नहीं मिला। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।